जस्टिस अंसारी, आज की तारीख में, और आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, इतने सम्मानजनक पद पर रहे हैं, थोड़ा मैं तीखा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं सर, कोई आपको थप्पड़ मार दे, मार सकता है ना, आज ये खतरा बना हुआ है ना। जी, बदहवासी का ये आलम आ गया है ना व्यवस्था में। आवाज नहीं आई। जस्टिस अंसारी, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज या कभी भी आप आ घर रही से है। बाहर निकलें, सड़क पर जाएं, कोई भी आपको थप्पड़ मार सकता है ना। व्यवस्था में इस तरह की बदहवासी का आलम हो गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये संदीप जी, जो आपने प्रश्न उठाया है, मैं फील करता हूँ बहुत आभारी हूँ कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है। इसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जो शायद आज नहीं है। ये पॉलिटिकल विल दो टाइप का होता है। अगर कोई पार्षद है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, उसके अगेंस्ट पे उसकी अपनी पार्टी एक्शन ले। दूसरा जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो विश्व को जीतने की बात करते हैं तो पहले देश को जीते। और इस तरह का जो भी कोई व्यवहार कर रहा है, कानून को अपने हाथों में ले रहा है, वो उनके अपने पार्टी का है, तो क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है? उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी कर ली जाती है। आप लोगों ने देख ही लिया ऑलरेडी कि मध्य प्रदेश में कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। नहीं, वो आज तक और नहीं उसके लिया बाद गया। ऑर्डर कर्नल दे दिया। सोफिया कुरैशी को लेकिन जो है- आतंकवादियों की बहन बताकर आज भी सत्ता पर, अपने मंत्री पद पर, वो मंत्री, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, आसीन है। तो हौसले तो ऐसा बुलंद क्या होंगे था ना। कि इसमें एक एसआईटी का कंस्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ गई सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, ये नॉर्मल जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, वो इसको हैंडल नहीं कर सकता। इतना ख़राब हो गया कि एक एसआईटी बनाना पड़ा है आपको, जिसको सारी दुनिया देख रही है। जिस बयान को वो मंत्री खुद डिनाई नहीं कर रहा है, जिसकी माफी मांग रहा है, उस पर एसआईटी बना दिया, अभेदान दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे ज़रूरी तो यही मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो काफ़ी पावरफुल हैं, शक्तिशाली है। तो उनकी शक्ति का हमें अंदाज़ा इसी से हो सकता है। नहीं, सिर्फ राजनेताओं की ही जिम्मेदारी है, अदालतों की। मैं, क्योंकि आप चीफ जस्टिस रहे हैं पटना हाई कोर्ट के, जस्टिस अंसारी, अदालतों, एक मिनट सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, अदालतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या दरअसल ये हौसले इसलिए बुलंद होते हैं कि पता है सजा नहीं होगी, ये अभेदान मिल जाएंगे हमें। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं उसी की कोशिश कर रहा था बोलने के लिए। जो मध्य प्रदेश में हुआ, उसके लिए एसआईटी बनाने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आया। ये हमारे दो बड़े इम्पोर्टेंट, बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर्स आपके सामने हैं। मुझे तो नहीं लगता कि नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर उसको हैंडल नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्योंकि करेगा ही नहीं, गवर्नमेंट में विल पावर नहीं है। दूसरा ये है कि हम इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गए हैं कि हम अपनी पार्टी में, या हमारी जो इलेक्ट की हुई सरकार है, हम उसके अगेंस्ट पे कुछ नहीं सुनना चाहते, वो चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो मिनिस्टर्स में होना चाहिए, एमएलएज में होना चाहिए, एमपीज में होना चाहिए, वो है ही नहीं। नहीं, जिम्मेदारी, जवाबदेही तो कहां से तय होगी? दरअसल जो मैंने आपसे पहला सवाल पूछा ना जस्टिस अंसारी, और वो इसलिए पूछा क्योंकि आप एक मुसलमान भी हैं जी, और मैं इन डिबेट में, मैं अन्यथा ना लीजिएगा, मैं इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करता हूं, पर एक मुसलमान अब पहचान बन गई। मुसलमान जी आतंकी है, मुसलमान तो पाकिस्तान परस्त है, तो जस्टिस अंसारी पर हाथ साफ किया जा सकता है। कोई दूसरी वजह ढूंढ लेगा। अब वो एमएनएस के जो कार्यकर्ता थोड़ा है, वो तो गुंडे हैं कि दुकानदार मराठी नहीं बोल पा रहा,
तो उसको लतिया दो, उसको घुसिया दो। हर कोई अपनी कोई ना कोई वजह ढूंढ लेगा, कहीं पर धर्म बन जाएगा, कहीं जाति बन जाएगी, कहीं भाषा बन जाएगी। अब ये काम तो हमारी सरकार भी करती है ना। जब आप हिंदी को प्रमोट करते हैं दूसरे लैंग्वेजेस के ऊपर में, तो उस टाइम में भी आपको सोचना चाहिए। आप ऐसा करते हैं कि दूसरा अब ये कोई भाषा तो नहीं हुई कि अंग्रेजी बोलने वाले लज्जा करेंगे। किस लिए करेंगे भाई? जब ये एक हमारे होम मिनिस्टर बोल सकते हैं तो बाकी लोगों का हम क्या ही बोले। ये तो बड़े मतलब एक अजीब सी परिस्थिति है जिसमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम जा किधर रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी जो है आज के दिन में तो सरकार की है ही है। जिम्मेदारी सरकार की कुछ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।